ने लंका मध्य प्रवेश किया, कब कुमार ने लंकेश्वर को रघुवर का प्रस्ताव दिया, भरी सभा में लंका के हित में कुछ शुद्ध सुझाव दिया, रक्त बहे निर्दोषों का प्रभु का मन होता भारी है, रघुनंदन को अपनों के संग शत्रु प्रजा भी प्यारी है, रघुभूषण के बाणों को किंचित ना क्रुद्ध करेंगे हम, क्षमा सहित सिय लौटा दो बिल्कुल ना युद्ध करेंगे हम। कि राम हमारी ऊर्जा है, नवजीवन की परिभाषा है, राम हमारे अंधकार में भी प्रकाश की आशा है, राम हमारे आदर्शों के सर्वोत्तम आधार हैं, राम हमारे जल थल नभ हैं, राम सकल संसार है। कि राम हमारी ऊर्जा है, नवजीवन की परिभाषा है, राम हमारे अंधकार में भी प्रकाश की आशा है, राम हमारे आदर्शों के सर्वोत्तम आधार हैं, राम हमारे जल थल नभ हैं, राम सकल संसार हैं। बुद्धि भाग ब्रह्मा है जिनके वेद कंठ की वाणी है, जिनकी केवल एक झलक से तर जाते हर प्राणी है, सूर्य चंद्रमा नेत्र है जिनके ब्रह्मलोक निज मस्तक है, चरण भाग पाताल लोक में जाकर देता दस्तक है, जिसकी भृकुटी की गति से ही काल नियति गति पाता है, जिसके केवल एक रूप में यह ब्रह्मांड समाता है, कि जिसके केवल एक रूप में यह ब्रह्मांड समाता है। सागर पार किए बिन प्रभु वैदेही को पा सकते थे। जिस राम की इतनी बड़ी विशेषताएं, आखिर उन राम को स्वयं लंका क्यों जाना पड़ा सीता को लाने के लिए? मैं पंक्तियां निवेदित करता हूं कि सागर पार किए बिन प्रभु वैदेही को पा सकते थे, राम भक्त हनुमत ही सी को लंका से ला सकते थे, लेकिन प्रभु ने कदम कदम पर सही गलत का ध्यान रखा, अनगिन कष्ट उठाए फिर भी मर्यादा का मान रखा, सिर्फ धर्म स्थापित करने का मन में विश्वास रहा, प्रभु ने सिय का सिय ने प्रभु का वन में भी वनवास कहा, प्रभु ने सिय का सिय ने प्रभु का वन में भी वनवास कहा, जगत जनन सीता माता का पापी ने था हरण किया, सर्व ज्ञान का सागर होकर अहंकार का वरण किया, कोना कोना दिग दिगंत का लंकेश्वर से डरा हुआ था, नक्शे शिक्षक रावण भुजबल के घमंड से भरा हुआ था, करता था उपहास निरंतर साधु संत के मर्मों का, छलक रहा था घड़ा पाप का लंकेश्वर के कर्मों का, लंकेश्वर को कर्मों का फल देने नीति निधान गए, वैदेही को वापस लाने खुद त्रिभुवन की शान गए, खुद त्रिभुवन की शान गए। नल अंगद सुग्रीव जटायु नील और बजरंग बली, नल अंगद सुग्रीव जटायु नील और बजरंग बली, रघुनंदन की वानर सेना सागर के उस पार चली, जलज पार कर युद्ध शिविर में राम के सैनिक ठहरे थे, लंका के हर प्रमुख द्वार पर राक्षस दल के पहरे थे, प्रभु ने अपने दिल ही दिल में शत्रु प्रजा से प्यार किया, रण से पहले रघुभूषण ने मन में पुण्य विचार किया, यदि राजा हो जाए निरंकुश उसको रहता होश नहीं, रावण बहुत गलत है लेकिन यहाँ प्रजा का दोष नहीं, राज धर्म के अमृत घट में यह विष नहीं भरेंगे हम, लंका की निर्दोष प्रजा की हत्या नहीं करेंगे हम, लंका की निर्दोष प्रजा की हत्या नहीं करेंगे हम। प्रभु ने बालीपुत्र के हाथों क्षमादान संदेश दिया, शांति दूत बनकर अंगद ने लंका मध्य प्रवेश किया, कब कुमार ने लंकेश्वर को रघुवर का प्रस्ताव दिया, भरी सभा में लंका के हित में कुछ शुद्ध सुझाव दिया, रक्त बहे निर्दोषों का प्रभु का मन होता भारी है, रघुनंदन को अपनों के संग शत्रु प्रजा भी प्यारी है, रघुभूषण के बाणों को किंचित ना क्रुद्ध करेंगे हम, क्षमा सहित सिय लौटा दो बिल्कुल ना युद्ध करेंगे हम, क्षमा सहित सिय लौटा दो बिल्कुल ना युद्ध करेंगे हम। नाश निकट जब छाता है तब प्रेम भाव मर जाता है, नाश निकट जब छाता है तब प्रेम भाव मर जाता है, मन मस्तिष्क में तीक्ष्ण विनाशी कण प्रवेश कर जाता है, अहंकार से टकरा कर इसलिए जाग अभिमान गया, रामचंद्र की करुणा को रावण कायरता मान गया, रामचंद्र की करुणा को रावण कायरता मान गया। लंकेश्वर ने अट्टहास कर अगला कार्य विशेष किया, अंगद को बंदी करने का फौरन ही आदेश दिया, अंगद अपना पांव जमा कर दृढ़ संकल्पित अड़ा रहा, वज्र चुनौती देकर राक्षस दल के सम्मुख खड़ा रहा, धीरे धीरे अपने क्रम से लंका के हर योद्धा आए, लाख कोशिशें की लेकिन वो पग अंगद का डिगा न पाए, सिंहासन पर बैठ दशानन अपने पाशे फेंक रहा था, फिर भी पौरुष लंका का अपमानित होते देख रहा था, फिर भी पौरुष लंका का अपमानित
झुकने दूंगा। रावण बोला, मैं कदापि यह युद्ध नहीं रुकने दूंगा। मेरे तप की ताकत से जलथल अंबर थर्राते हैं। देवदूत क्या स्वयं देव भी रावण से घबराते हैं। मूर्ख अधर्मी ने विनाश का खंजर खुद को घोंप दिया। अहंकार के मद में निर्दोषों को रण में झोंक दिया। अहंकार के मद में निर्दोषों को रण में झोंक दिया। एक तरफ रावण का छल था, दूजी ओर सत्य की आशा। मैं अंतिम पंक्तियों की तरफ चलता हूं और आप थोड़ा अपनी ऊर्जा, अपना आशीर्वाद मुझ तक पहुंचाइएगा। नई कविता है, आपके बीच रखता हूं, आपका आशीर्वाद चाहता हूं कि नल, अंगद, सुग्रीव, जटायु, नील और बजरंग बली की एक तरफ रावण का छल था। बिल्कुल नई पंक्तियां मैं आपके बीच रखता हूं, युद्ध भूमि का वर्णन करता हूं। और थोड़ी इसकी आवाज बढ़ा दीजिए अरविंद जी। कि एक तरफ रावण का छल था, दूजी ओर सत्य की आशा। एक तरफ असुरों का बल था, दूजी ओर तपस्वी भाषा। एक तरफ भगवा ध्वज था में सेना थी रघुराई की, और दूसरी ओर खड़ी थी केवल भीड़ बुराई की। और दूसरी ओर खड़ी थी केवल भीड़ बुराई की। बजा बिगुल फिर शंख ध्वनि से क्रोध की ज्वाला फूट पड़ी। विद्युत गति से वानर सेना दैत्य दलों पर टूट पड़ी। हर 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 महादेव की नभ तक गुंजित नारे थे। बैरी दल की आंखों के आगे दिन में ही तारे थे। गूंज उठी थी दसों दिशाएं शस्त्रों की टंकारों से। कोई असुर तीर से मरता, कोई खड्ग के वारों से। ध्वनिगत से तलवारें आकर आपस में टकराती थी। शोणित की धाराएं जाकर सागर में मिल जाती थी। शोणित की धाराएं जाकर सागर में मिल जाती थी। शोणित की धाराएं जाकर सागर में मिल जाती थी। मृत्यु वरण कर चुके युद्ध में प्रमुख वीर जब सारे। रावण आया सोने का रथ लेकर सिंधु किनारे। भड़क रही थी अग्नि हृदय में रावण के प्रतिशोध की। टूट चुकी थी सब सीमाएं लंकेश्वर के क्रोध की। निज करतल पर पर्वत लेकर लंकेश्वर चल सकता है। दशकंदर की क्रोध ज्वाल से जल थल नभ जल सकता है। सम्मुख आओ राम, तुम्हें मैं अपना शौर्य दिखाऊंगा। वानर सेना के लोहू से अपनी प्यास बुझाऊंगा। वानर सेना के लोहू से अपनी प्यास बुझाऊंगा। रावण का प्रस्ताव राम ने हंस करके स्वीकार किया। शांत भाव में ओज भरा फिर शब्दों का प्रतिकार किया। जीत सत्य की हो असत्य पर, सत्य पुनः सत्यापित होगा। तीनों लोगों के कण कण में पूर्ण धर्म स्थापित होगा। तेरे कुल की परछाई भी, राक्षस कुल की परछाई भी समर भूमि में खोएगी। पूरी लंका सांददीप प्रज्वलन हेतु भी रोएगी। पूरी लंका सांददीप प्रज्वलन हेतु भी रोएगी। कि अहंकार के सब अस्त्रों पर ध्वजा धर्म की भारी थी। अंत अधर्मी का तय था, बस दुर्गत की तैयारी थी। सभी देवता समर भूमि पर दृष्टि लगाए बैठे थे। लिखने को इतिहास देवगण सभा सजाए बैठे थे। दशकंदर के जीवन पथ की खंडित सब आशाएं थी। नाश निकट है अब लंका का, उत्सुक दसों दिशाएं थी। नाश निकट है अब लंका का, उत्सुक दसों दिशाएं थी। कि युद्ध भूमि में 34 अनगिन तीरों की बरसात हुई। शब्द स्वयं मूर्छित हो बैठे, सर से सर की बात हुई। मायावी रावण के सम्मुख दिव्य अस्त्र भी दिन हुए। पल भर को भगवान राम भी मानो संज्ञाहीन हुए। मायूसी के बादल रघुवर की सेना पर घुमड़ गए। किंतु काल बन रघुवर के सर लंका पथ पर उमड़ गए। अगले ही क्षण प्रभु मुखमंडल लावे जैसा दहक उठा। धर्म विजय की आशा पाकर पूरा त्रिभुवन महक उठा। ब्रह्म बाण से लंकेश्वर के पापों का घट फूट गया। प्रभु के हाथों अहंकार का पर्वत तिल तिल टूट गया। गर्जन करते गिरा भूमि पर, उसका दंभ विदीर्ण हुआ। दिगंत में लंका पति का सारा वैभव क्षीण हुआ। लंकेश्वर ने प्राण त्यागते हुए राम का नाम लिया। देवों ने भी स्वर्गलोक से प्रभु को विनती किया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।